नमस्कार बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बुक है हमारा, उसके पार्ट ए का जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसका जो सेकेंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो होता है वो सभी में अक्सर होता है और सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो अपने आप को प्रूव करने का मौका देता है, आपके अंदर के स्ट्रेंथ, आपके अंदर के वीकनेसेस, इन सब चीज़ों को जानने का मौका देता है, जिससे कि आप अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सेशन 1 जो आपको इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस। किस प्रकार से आप अपने स्ट्रेंथ यानी कि आपके अंदर के जितने भी गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनका और आपके अंदर की जो बुराइयां हैं जो आपको हमेशा कमज़ोर करती हैं, उसका हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं। Have you ever wondered why you get good marks in one subject and not such good marks in another? ये कह रहा है कि ऐसा कैसे होता है। जैसे कभी कभी आप लोग को आश्चर्य होना चाहिए, या होता भी है हमें, कि एक सब्जेक्ट में 99 है, दूसरे सब्जेक्ट में 65 है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें ऐसा ही होता है कि ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर के चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं इसको। नोइंग व्हाट यू डू वेल और नॉट सो वेल will help you in converting your weaknesses into strength and strengths into an exceptional talent। ये कह रहा है कि अगर आप जान जाते हैं कि आप किस काम को अच्छा करते हैं या किस काम को आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो जब ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेसेस आपको समझ में आ जाता है, तब ये वीकनेस क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपके अंदर की जो पावर है वो आप बढ़ा लेते हैं। जैसे मालूम हो जाता है कि नहीं, मेरे अंदर ये बुराई है, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि वो जो बुराई जो हमारी है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। यही स्ट्रेंथ क्या होता है, आपके अंदर एक एक्सेप्शनल टैलेंट बन जाता है, यानी कि आपका एक खास गुण हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जो हमारे अंदर ही होता है। और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एनालिसिस हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। The strength and weaknesses analysis begins by knowing and understanding one's self first। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो एनालिसिस है, ये कहाँ से शुरू होगा? ये सबसे पहला शुरू होगा हमारे से, यानी कि खुद से। हमें खुद से पता करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं या हमारे अंदर में कौन कौन सी बुराइयाँ हैं। और जब हम ये जान जाएंगे तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात होती है, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पहले जानना चाहिए ताकि हम लोग अच्छा एनालिसिस कर सकें। तो डेफिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म्स इसमें आ रहा है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? भरोसा। हमें भरोसा होता है तो आप देखते हैं कि आप बड़े से बड़ा काम को कर लेते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप देखेंगे छोटा काम भी आपसे नहीं हो पाता है। तो बिलीफ क्या होता है? एक प्रकार का फीलिंग होता है, किसी खास चीज़ को लेकर के आपको लगता है कि ये चीज़ है, तो बिलीफ है। और यही बिलीफ जब ट्रू हो जाता है, और ये चीज़ किसी प्रूफ की मोहताज नहीं होती है, इसमें किसी प्रूफ का जरूरत नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे हमारे, अगर लाइट कट जाती है, घर में बिजली चली जाती है, तो आप देखते हो कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। जबकि आप जानते हैं कि उस घर में, आपके घर में जहाँ सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं, वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपका ये बिलीफ है कि वहाँ पर कुछ होगा, अंधेरा है तो वहाँ पर कुछ होगा। तो ये बिलीफ है, इसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, उसी तरह से एक और बिलीफ क्या होता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमेशा मुझे मुसीबत में सहायता करेगा। ये भी एक प्रकार का बिलीफ है जो आपको हमेशा स्ट्रेंथ बनाए रखता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखता है। तो बिलीफ का मतलब क्या होता है? भरोसा करना, यानी कि आपका भरोसा होना। जैसे हमारा भरोसा होता है भगवान पर, गॉड पर, कि वो हमारी मदद करेंगे। तो ये एक भरोसा होता है जो आदमी को आगे बढ़ाता है। दूसरा आपके पास आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। हमारे बिहेव में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हम अब रखते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ये प्रकार सिद्धांत है, नहीं मैं कभी बेईमानी नहीं करूँगा, जो सही है मैं वही काम करूँगा। तो ये प्रकार का क्या हो गया? आपके पास बिहेवियर ही है, या आप इस कभी बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये आपके लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपका जजमेंट करता है कि आपका लाइफ कैसा होगा। ठीक है, दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनस बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। और इससे क्या होता है कि आपके पूरे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, और उस पर ये डिपेंड भी करता है। एंड सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइंस इन ऑल सिचुएशंस। और हर सिचुएशन में आपको एक सही दिशा निर्देश भी ये देता है।
सम कॉमन गुड्स वैल्यूज़ आर ऑनेस्टी, इक्वालिटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये मतलब कि अंदर से होता है, ये बोला नहीं जाता, ये अंदर से निकल जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में एक बहुत अच्छा ऑनेस्टी की भावना होती है, नहीं बेईमानी करूँगा नहीं। तो ये भी एक इनर जो है वो आपका वैल्यू होता है जो अपने आप निकलता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का इनर स्ट्रेंथ है ये। तीसरा आपके पास होता है लाइक। इट सिंपली मीन्स थिंग्स यू एंजॉय और लव डूइंग। ये कहता है कि वो बस इसका कॉमन मतलब ये होगा कि ऐसा हर वो काम जिसे आप करने में मज़ा लेते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, ये कहलाता है लाइक्स। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर गेम खेलते हैं, जैसे आजकल बच्चे हैं उनको गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो ये एक प्रकार से उनका लाइक है, ये उनको पसंद आता है। तीसरा आता है डिसलाइक्स। ये जस्ट उसका अपोजिट है, लाइक का अपोजिट है ये, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आप उनको लगता है कि नहीं ये करना ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मतलब कि ऐसे डिसलाइक्स होते हैं जो हमको पसंद नहीं आता, लाइक्स होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डिसलाइक टूवर्ड्स समवन हु डजंट ट्रीट पीपल्स इक्वली। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सभी लोगों को एक समान ट्रीट नहीं करते। जैसे हमारे घर में भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं जो बहुत सारे खाना को खाना नहीं चाहते हैं। ये सब क्या होता है, डिसलाइक्स होता है ये। कुछ ऐसा खास फूड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये लाइक है ये। अगला जो आपके पास आ रहा है एक टॉपिक है जिसका नाम है ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है विचार, जजमेंट। इट मीन्स अ व्यू और जजमेंट फॉर्म्ड अबाउट समथिंग नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन फैक्ट। सच्चाई पर आधारित नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अपना जजमेंट बना लेते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, यही मेरा ओपिनियन है। जैसे कैरियर के बारे में होता है कि आप कैरियर पर मन बना लिए कि नहीं यही कैरियर मेरे लिए बेस्ट है, जबकि उसके लिए आपके पास कोई बेस नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट जानकारी नहीं है कि क्या ये सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये होता है ओपिनियन। आपने एक ओपिनियन बनाया, लेकिन ओपिनियन जो होता है वो फैक्ट्स पर आधारित नहीं होता है हमेशा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी ये होता भी है। तीसरा आपके पास आता है, नेक्स्ट जो आपके पास है बैकग्राउंड। इट refers to a person's experience, training and education. Background may emerge from type of childhood, education or type or family, etc. ये कह रहा है कि बैकग्राउंड आपका कैसा है। जैसे हम लोग कभी कभी बातों में करते हैं ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं। ये क्या कहता है कि आपका जो पर्सनली जो आपका है वो एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास अनुभव क्या है, आपने किस किस तरह की ट्रेनिंग ली है, आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका बचपन कहाँ बीता, आपने कहाँ पढ़ाई की, किस स्कूल में पढ़ाई की, आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, वो क्या क्या करते हैं। ये सब क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। ये बैकग्राउंड क्या बताता है, आपके स्ट्रेंथ को बताता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड में सभी पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, तो एक प्रकार से एक अच्छा इम्प्रेशन दिखाता है लोगों पर कि नहीं इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं, आपका रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहा है, ये भी एक प्रकार का मतलब कि एक एक्सप्रेशन है, एक प्रकार का बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट डालता है लोगों पर कि इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं पहचान। आइडेंटिटी इज अ सेट ऑफ बिहेवियरल्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच एन इंडिविजुअल इज रिकॉग्नाइजेबल एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। Identity may emerge from the citizenship, religion, or caste of a person. Your identity is the sum of your opinions, belief, values, like, dislike, religions, etc. It is important to know who you are because only then एक प्रकार का जो ये होता है आइडेंटिटी जो है हमारे पास में, वो क्या करता है कि आपके बिहेवियरल्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है आपके अपने ग्रुप को कि आप किस ग्रुप को ये करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, यानी कि आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी को ये शो करता है। द ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका बिलीफ, आपका वैल्यू, लाइक, डिसलाइक, रिलीजन, कास्ट, एवरीथिंग, सब कुछ को ये दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो इसके बाद जो सबसे बहुत बड़ा चीज़ होता है वो होता है नोइंग योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं। सो नोइंग योर सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। जब आप जानना शुरू कर देते हैं कि आप कौन हैं, सबसे पहले तो पहचानते हैं हम लोग, हम मैं कौन हूँ। व्हाट यू लाइक, मुझे क्या क्या पसंद है, मुझे क्या क्या नहीं पसंद है, क्या क्या किन सब चीज़ों पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे क्या क्या ओपिनियन होते हैं। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इन सब से हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ या अपनी मेरी पहचान क्या है। और इससे पता चल जाता है हमारा जितने भी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर जो वीकनेसेस है,
वो भी हमारे अंदर का सारा चीज़ पता चलता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस कैसे किया जाए। बीइंग अ सेल्फ अवेयर और अंडरस्टैंडिंग हु एम आई मीन्स लुकिंग आउटसाइड द विजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स such as name, qualifications, the relationship one has with other. It actually means knowing our inner strengths, hidden talent, skills and even weaknesses. तो ये क्या कर रहा है कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे अपने स्ट्रेंथ को और अपने वीकनेसेस का। ये कह रहा है कि आप पहले पता कीजिए कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा होता है, आप कैसे बिहेव करते हैं दूसरे के साथ में, आपके अंदर का स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट क्या क्या है, स्किल्स क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है। साथ ही साथ ये भी जानना होता है कि आपके अंदर में बुराइयाँ क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप देखिएगा अपना जो स्ट्रेंथ है, आपका जो वीकनेसेस है, उसको हम अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपके पास दिख रहा होगा 2 पिक्चर्स है इसमें, और ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़। जो ये फर्स्ट पिक्चर जो दिखा रहा है ये आर व्हाट वन डज वेल एंड इज़ गुड। स्ट्रेंथ क्या होता है, वो होता है जो आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। एवरीबडी हैज़ सम स्ट्रेंथ्स, हर के पास कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ गुड एट सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स और प्लेइंग ए क्रिकेट। एग्जाम्पल ये कि कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, हो सकता है वो पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो वो उसका स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है उसका ये। उसी प्रकार से वीकनेसेस ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये वीकनेसेस क्या होता है, ये बताता है कि आपको इस एरिया में इम्प्रूव करना है, यानी ये आपका एक ख़राब पार्ट है। जैसे क्या होता है कि मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, मैं चाहता तो हूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ 5 बजे, आप पढ़ाई करो या फिर दूसरा कोई काम करो, लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारा वीकनेसेस है जो हमें क्या कहता है, किसी काम को न करने के लिए प्रेशराइज कर देता है। यानी हम चाहते तो हैं उठना सुबह में, लेकिन हमको ये उठने नहीं देता है, ये कहलाता है वीकनेसेस। तो इसमें हम लोग कैसे आगे इसको ओवरकम करेंगे, बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन, हम लोग कर सकते हैं, ये हमको पहचानना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या करता है कि हमें सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा है इम्प्रूविंग विल, हम लोग उसको महसूस करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और उसको हम लोग पूरा करें, तभी हम लोग अपने वीकनेसेस से बाहर निकल सकते हैं, उससे हम लोग जीत सकते हैं। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स, ये कह रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को कैसे जान पाएंगे। तो पहला इसमें है कि टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थिंक अबाउट द एक्टिविटीज़, आप क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ में आप इंजॉय करते हैं, किस किस में नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को पहचानना शुरू कीजिए। पहला क्या है, फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ्स, आप अपने टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। पहले तो आप अपना टाइम निकालिए, एक अच्छा सा सोचिए अकेले में बैठकर कि आप कौन कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड, आप ये सोचिए कि आप ऐसा कौन कौन सा काम है जो बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरा ये है आपके पास तीसरा कि थिंक ऑफ व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। और तीसरा ये कि आप ये सोचिए कि आपको लोग किस कारणों से अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं। ये 3 चीज़ आपको जब पता चल जाएगा तो ये आपका स्ट्रेंथ पता चल जाता है। वीकनेसेस में क्या होता है, पॉइंट आउट द एरियाज वेयर योर स्ट्रगल्स एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। आप ये पता कीजिए कि आपको किस किस क्षेत्र में स्ट्रगल मेहनत करना पड़ता है या कहाँ पर आप फंस जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये पता कीजिए कि फीडबैक लीजिए आप, कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता है तो उस पर गौर करना है, उसको समझना है और उसको दूर करना है। तीसरा ये करना है कि आप सभी को बता दीजिए कि अगर मेरे अंदर कुछ बुराई है तो तुम उसको बता दो। इससे क्या होगा कि आप उस एरिया को अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका है जिससे कि हम लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें हेयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछिए, जैसे हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है। व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जो मैं दूसरों से अच्छा हो जाऊँगा या उनसे मैं बहुत अच्छा, लोग मुझे प्यार करने लग जाएंगे। व्हाट डू अदर्स पीपल्स एडमायर इन मी, लोग ऐसे क्या देखना चाहते हैं मेरे अंदर में, या ऐसा क्या क्या चीज़ मेरे अंदर होना चाहिए जिससे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, ऐसा कौन कौन सा काम है जो मुझे दूसरों से अलग खड़ा कर देता है। तो ये आपको क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा, ये सवाल, सारे सवाल। और अगर आपको वीकनेसेस पता करना है तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि मैं किन किन बातों से चिंतित हो जाता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है,
दूसरा आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैं किसी भी काम को अच्छा से कैसे कर पाऊँगा। और तीसरा ये है कि आप किसी के एडवाइस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपको सलाह देता है तो उसको हम कैसे पॉजिटिव लें, उसको हम कैसे अपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करें, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। अगला जो देखिए आपको बता रहा है इसमें कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या होता है। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इन्जॉय डूइंग। इंटरेस्ट वही चीज़ होता है जो आपको करने में अच्छा लगता है, जिसमें आप मज़ा मिलता है, आपको मज़ा लेते हैं आप। ठीक है, जो आप फ्री टाइम में करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है, आप उसके बारे में बहुत टेंशन में आता है, अरे वो आखिर है क्या चीज़, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। इन सब चीज़ों में होता है इंटरेस्ट। एक्टिविटी यू वांट टू लर्न, आप चाहते हैं कि हम इसको सीख लें, आप फ्यूचर में यही बनना चाहते हैं, ये भी इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट होता है। ये समटाइम्स इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटीज़, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट है वो आपकी एबिलिटी से मैच नहीं करता है। जैसे मैं बन जाऊँ खली, मेरा मन करता है कि मैं खली बन जाऊँ और मैं जाकर WWE में फ़ाइट करूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है, मेरा जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है वो अलाउ नहीं करता है, यानी कि जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरी एबिलिटी से मैच नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने आप को या तो इम्प्रूव करेंगे उस एबिलिटी को अचीव करने के लिए, यानी कि मुझे खली के जैसा मजबूत शरीर चाहिए होगा, उसके लिए मुझे डाइट चेंज करना पड़ेगा, इन सब सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी मैं अपनी एबिलिटी को पा पाऊँगा और तब मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरी एबिलिटी तक पहुँच पाएगा। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना सीखना होगा, तभी आप तेंदुलकर बन पाएंगे। लेकिन अगर केवल आप तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि वो आपकी एबिलिटी में चेंज हो जाए। यानी कि सोचने भर से हम कुछ बन नहीं सकते हैं। मुझे उसमें इंटरेस्ट को रियलिटी में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने इंटरेस्ट के साथ साथ उस एबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। उसके तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करना होगा, वहाँ तक पहुँचना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा जो सेशन था, सेशन 1, अपने स्ट्रेंथ और अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और कैसे कैसे हम लोग उसको करेंगे और किस तरह से हम अपने जो वीकनेसेस होते हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करके अपनी एबिलिटी तक अचीव कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे हैं। इसमें देखिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आपको दे रहा है ये कि हमें किस प्रकार से एक्टिविटी ऐसा करें। जैसे पेयर वर्क है, ये तो एम ऑफ लाइफ के लिए कि आप अपने अपने घर में बैठ कर के सोचिए कि मुझे ज़िंदगी में बनना क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, और उस बनने में ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो मुझे बनने से रोकेगी, या मेरे अंदर में ऐसा क्या क्या गुण है जिसके कारण मैं वो बन सकता हूँ। इन सब चीज़ों को नोट करके ही हम लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं या फ्यूचर के बारे में अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक रहेगा हम लोगों का, और फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, सेशन 2 के साथ में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नई चीज़ को, और जिसका नाम है, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, गेम दिए हुए हैं जो मैं आपको होमवर्क और असाइनमेंट के रूप में दूंगा अभी करने के लिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेशन 2 आपके पास आ रहा है ग्रूमिंग। हम लोग पढ़ेंगे ग्रूमिंग कैसे करना है अपने आप को, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस लेसन को दोबारा सुनिए और समझिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप ERP के LMS में जाकर अपना आस्क क्वेश्चन में क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और एंजॉय कीजिए पढ़ाई को।